विशालम क्षमाशील अतिधीरतम कीर्त्यान धर्मशील निर्धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयालुं अपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 जो दुष्ट इंद्रियनाग गण विश्वापारी है सद्गुरु सुकारुर सकल विष्णुकारी महामोह घनघोर रजनी निबिड़तम है सद्गुरु वचन देव के सूरज किरण सम महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भले में ही सोई परम गुरु नमामि 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 आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय सत्संगानुरागिनी अभिप्रायणा माताओं एवं बहनों, भगवान बुद्ध के समय एक शिक्षक थे। वे लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे और पढ़ाते पढ़ाते वे अवैध तरीके से विवाह करके भाग गए। जंगल चले गए। जंगल चले गए, वहां लकड़ी काट कर गुजर करते थे और वहां कुछ जो जमीन जगह खेती बाड़ी थी उससे भी काम करता था। होते होते दो लड़के उन्हें हुए। एक लड़का 3 वर्ष का था, एक लड़का मुश्किल से 11-12 महीने हुए होंगे। 2 लड़के हुए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जंगल लकड़ी काटने गए और उनके पति को सांप डस किया। सांप इतना विषैला था कि तुरंत ही 2-4 मिनट के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। जंगल में तो एक से एक भयंकर सर्प थे। होते होते उसको पता चल गया उसकी पत्नी को। तो वह सोचने लगी कि अब यहाँ रहकर क्या करूंगी, मायके चलना चाहिए। तो दोनों बेटे को लेकर चलने लगी। रास्ते में एक बड़वा नदी पड़ती थी। वह नदी ऐसी थी कि तुरंत सूखी हुई है, तुरंत पानी से भर जाती। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा होता है
कि नदी सूखी है, 10 कोस आगे बरसाओगी, हवा के पानी आया पड़े। तो उसी तरह से जब वह नदी के पास महिला आई तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोचती है कि दोनों लड़के लेकर जाऊंगी, कहीं कोई बात हो जाए तो ठीक नहीं। एक लड़के को कंधा पर ले लेती है, एक लड़के को गाछ वृक्ष के आड़ में रख देती है, ये कहा कि ले जाऊं। तो कंधा पर लेकर के इस पार से उस पार हो गई और किनारे से कुछ दूर हटकर अपने बच्चे को रख देती है कि बेटा तुम यहाँ रहो, तुम्हारे भाई को मैं लेकर आ रही। उधर जब जाने लगी तो पानी और बढ़ गई, पानी बढ़ गया। अब उसको बहुत चिंता हो गई, कैसे क्या किया जाए। हिम्मत करके पानी में प्रवेश कर जाती है। जब प्रवेश करने लगती है तो उधर नजर जाती है तो देखती है कि नन्हे मुन्ने बच्चे को गिद्ध चोंच मार रही है। अब गिद्ध चोंच मार रही है या छाप छाप कर रही है, उनको बात नहीं है, उड़ जाएगा। गिद्ध थी, जब तक वह वहां गई तब तक आधा समाप्त कर दिया था। जो कुछ बचा खुदा था पंजे में देकर वह उड़ जाती है। वह बच्चा उसका समाप्त हो गया। इधर जब रोने धोने लगी, गिरने बजने लगी, यह बच्चा सोचता है कि माँ को कुछ हो गया है, माँ बुला रही है। वह दौड़ जाता है, नदी में प्रवेश कर जाता है। नदी में करंट काफी था, तेज धारा थी, वह बच्चा भी नदी के साथ चला गया। उधर पर छोटा बच्चा भी चला गया, इधर बड़ा बच्चा भी चला गया। पति को तो सांप ने डस दिया था। इस तरह से तीनों के चले जाने पर यह बहुत ही व्याकुल हो गई, रोने धोने गिरने बजने लगी। कपड़ा लत्ता का कोई ठिकाना नहीं। नदी तो पार कर गई, अज्ञात पथ की ओर, अपने मायके की ओर जा रही है। शरीर की सुधी बुद्धि कुछ नहीं। संयोग ऐसा कि रास्ते में भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। काशी में, बगीचा में, गार्डन में सत्संग चल रहा था। उनके सत्संग में जाते राजा लोग जाते थे। इसे देवी अंशों में मैं एक महीना रहा गुरुमा के सामने समय में, वहां से भगवान का सत्संग कहा जाता। बादशाह करोड़पति लोग भी रहते थे। उसमें सीता बाबू बड़े उदार हृदय के थे, बहुत खर्च करते थे। 300, 400, 500 साल तक चले जाते थे, अकेले खर्च करते थे। तो उसी तरह यहाँ भगवान बुद्ध जो स्वयं राजा के प्रतीक थे, उनके प्रभाव से बड़े बड़े राजा लोग राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाते थे। कितने राजकुमार सन्यासी बन जाते थे। सत्संग वहां चल रहा था। कौशल नरेश, नागसेन जी, अनास पिंडक वगैरह वगैरह बड़े बड़े लोग वहां। और यह महिला सत्संग की ओर ही जा रही है। कपड़े लत्ते का को कोई ठिकाना नहीं था, जैसे तैसे जा रही थी। सत्संग में जो स्वयं सेवक होते हैं उनकी नजर पड़ी, उसने इनको रोका। पब्लिक तो कहां जा रही है, चलो भागो इधर से, डांट दिया। भगवान बुद्ध की दृष्टि पड़ी। भगवान बुद्ध ने कहा
अब उसे मरता तो उसका संसार लुट गया है, उसके बेटे चले गए, उसके पति चले गए, वह अधमरों की तरह विक्षिप्त होकर भटक रही है। आओ आओ बेटी, आ जाओ। यह वैसा ही दरबार है जहां दुनिया जिसको नहीं पूछती है वहां इसकी पूछ होती है, ऐसे लोगों की पूछ होती है। आ जाओ बेटी, आ जाओ। जब इस तरह की आवाज उसके कान में जाती है तो उसको होश आ जाता है और कुकरू मार कर वह महिला बैठ जाती है अपने इज्जत आबरू को संभालने या छुपाने के लिए। बुद्ध के चेहरे ने समझ लिया कि बुद्ध का प्रभाव उस पर पड़ गया है, उसका दिमाग अच्छा हो गया है, वह होश में आ गई है। एक ने जाकर उसको वस्त्र दे दिया, वह वस्त्र पहन लेती है। दूसरे ने पानी दिया, पैर धो लेती है। जब पैर धोने लगती है तो वहां बदबूस बेटी थी। पानी जब धरती में समाता है हर हर करके भीतर जा रहा है। वह महिला सोचती है, उसको शिक्षा मिलती है जैसे धरती पानी को सूख रही है उसी तरह मेरे दोनों पुत्र और पति प्रकृति रूपी धरती में समा गए पानी की तरह। अब मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वह सत्संग में बैठ जाती है और धर्म स्थान ग्रहण कर लेती है, यानी दीक्षा ले लेती है। सत्संग भजन करने लगती है। सत्संग भजन करते करते और महान योगी बन गई, महान योगी। और हजारों महिलाओं को संचालन करती। भगवान बुद्ध ने कहा कि इसी उपासिकाओं का अनुसरण और अनुकरण महिलाओं को करना चाहिए। जब संसार में धक्का लगता है, संसार का विशेष रूप से चोट लगती है, तकलीफ होती है, दुख होता है, जब संसार से वह मुड़ जाता है तब परमार्थ की ओर पर तत्पर हो जाता है और उसको सफलता भी मिल जाती है। तो सज्जनों, यह बौद्धकालीन इतिहास है। इसी तरह हमारे जीवछवाओं मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। संसार के वातावरण से वे दूर रहते थे। सत्संग भजन से उनको ज्यादा प्रेम होता था। और एक थे हमारे बाबा जी का, हम लोग कहते थे बाबा जी का, नागेश्वर बाबा। ये लोग बड़े उदार लोग और सत्संग भजन से बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे। इसलिए यह सत्संग मानव जीवन में बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने कहा, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सो कहा। गोस्वामी जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति, मुझे सत्संग दीजिए। यह सत्संग संसार के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है और शरणागत के स्वरूप को हरने वाला है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। यही सत्संग हम लोगों को अपनाना चाहिए। हम लोग अपनाए हुए हैं, बहुत दिन से लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। यहाँ है, सिंधिया है। सिंधिया में तो मैं वहां के लोगों को बहुत खुश कर दिया। वे लोग अवश्य ऊंची जाति के लोग हैं,
लेकिन विचार बहुत कमजोर है। मैंने बहुत बार कहा वहां के लोगों को, वहां 400-500 सत्संगी उस समय थे, अब तो कितने बेचारे चले गए। वहां बनारसी बाबू बड़े अच्छे आदमी थे, बनारसी सिंह, उनको मैं जानता हूं। लेकिन सिंधिया में संस्कृत के नाम पर अभी भी एक झोपड़ी नहीं है। हो सकता है इधर बने हों उनके बोलने संस्कृत के नाम से सतमंद है। लक्ष्मीपति जी उनके नाम तो है, लक्ष्मीपति तो लक्ष्मीपति परमंत्री महाराज अच्छे आत्मा थे और बहुत दिन से सिंधिया स्थान पर लक्ष्मीपति जी महाराज का स्थान है। वह तो ठीक, लेकिन जहां हमारे गुरुदेव कहते थे कि 7 सत्संगी जहां हो वहां सत्संग मंदिर बनाकर सत्संग करो, बड़ा लाभ होगा। और यहां भी पृथ्वी बाबू के सहयोग से जमीन दी गई और प्रथम तो हमारे सत्येंद्र भाई उसको कार्य रूप में किसी पद से हो लेकिन काम किया, होते होते यहाँ की सत्संग मंदिर बन गया। अच्छा है, तो इस तरह सत्संग होना चाहिए। सत्संग सत्य के संग को कहते, सत्संग सत्य के संग को कहते हैं। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको भी जानना चाहिए। शरीर में 5 तत्व से निर्मित यह शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ संसार भी है और 5 तत्व से बना हुआ यह शरीर भी है। लेकिन इसमें यह भी है कि 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, इसमें 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 कर्म मात्राएं, यानी रूप रस गंध स्पर्श स्पर्श। तो इस तरह 5 लोग 20 हो गया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 24 हो गया। साथ ही साथ संघात धृति प्रकृति, ये तीनों मिलाकर 24 3 27 हो गया। अब 27 के सम्मिश्रित रूप को ही शरीर कहते हैं। 27 के सम्मिश्रित रूप को ही शरीर कहते हैं। और यह शरीर जब तैयार हो गया तो उसमें 5 विकार और 4 विकार और आ गए, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। तो 27 4 31 हो गए। इन 31 को असत्य करना चाहिए, इन 31 को असत्य करना चाहिए। स्वीकार क्षेत्र कहलाता है, इसी में हम सब लोगों को रहना होता है और इसी में जो रहता है उसको क्षेत्र की कहते हैं। शरीर में रहने वाला, शरीर को जानने वाला, शरीर को चलाने वाला, योगा भी चेतन आत्मा कह सकते हैं। तो इस तरह शरीर असत्य है, इसको क्षेत्र कहते हैं, और चेतन आत्मा सत्य है, उसको अक्षर कहते हैं। क्षेत्र क्षर, क्षेत्र मन शरीर, क्षर मन आसमान। इन 31 तत्वों के स्वीकार क्षेत्र को शरीर कहते हैं और यह नाशवान है, इसलिए क्षेत्र और क्षर। और इसमें जो रहने वाली सत्ता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह चेतन आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है। इससे उसको अलग होना चाहिए। सत्य सूरत समझ सिहार साधो निरखित नयनन रहो। सूरत सत्य है, इसका फैलाव और फंसाव असत्य मंडलों में
शरीर और संसार में हो गया है। सूरत को या चेतन आत्मा को इससे निकालना चाहिए, अलग करना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है और वह असत है। तो असत की परख सत्य पर चढ़ गई है, इसीलिए यह दुखी है, यह अशांत है और यह ज्ञानहीन है। दुखी है, अशांत है, ज्ञानहीन है, इसलिए यह एनिमल लाइफ में यानी जानवर के जीवन में जा रहा है। जानवर के जीवन में हम चल रहे हैं। इस जानवर के जीवन में यदि हम जीवन भर चलते रहे तो आगे चल करके हमको नीचे जाना पड़ेगा, यानी पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जाना